अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो दिस इज कैलाश विजय कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज प्रॉमिस, जहाँ पे मैंने वादा किया था अपनी प्रीवियस पॉडकास्ट के अंदर के जहाँ पे मैं इन्फ्लुएंसर्स को बुलाऊंगा, ब्लॉगर्स को बुलाऊंगा, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि उनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे उन्होंने सोचा इस फील्ड में आने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज के गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। फाइनली आपका मेरे पॉडकास्ट में आना हो गया। बिल्कुल यार मसरूफियत होती है क्योंकि बहुत ही ज्यादा काम है और आज के दौर के हिसाब से तो हर कोई बंदा बहुत ही ज्यादा बिजी है, बहुत ही एग्जैक्टली ऐसा ही है। और आपके घर में शादी भी चल रही थी तो आई कैन अंडरस्टैंड आप काफी बिजी होंगे। सो मुझे बताएं कि आपने बेसिकली इन्फ्लुएंसर की जो जर्नी है कब से शुरू की, कैसे आपका ख्याल आया, कितना टाइम हो गया आपका अकाउंट बनाए हुए, या सिर्फ इंस्टाग्राम पे है या मल्टीपल और भी मतलब लाइक टिकटॉक, स्नैपचैट वगैरह की आप यूज करती है? ठीक है, सो मेनली मेरा जो है वो इंस्टाग्राम है, बट मैं टिकटॉक और स्नैपचैट पर भी हूँ। टिकटॉक पर इतनी एक्टिव नहीं हूँ, स्नैपचैट पे मैं सबसे ज्यादा एक्टिव हूँ और वहीं पे मेरी ऑडियंस भी ज्यादा है। सो अभी रिसेंटली मेरे वहाँ पे लाइक 1 लाख होने वाले 99.9K या ऑन टिकटॉक। आई हैव लाइक 1000 सब्सक्राइबर्स क्योंकि आई एम नॉट मच एक्टिव ऑन टिकटॉक। बाकी इंस्टाग्राम का तो आपको पता है। और स्टार्ट मैंने कहाँ से किया था, तो ये बात है कोविड की, व्हेन आई वाज सो बोर्ड एंड ये सीधा के कुछ होता नहीं था करने को, बाहर जाने को नहीं था, एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, यू नो, इट वाज शट डाउन। तो people were very depressed, they had nothing to do, you know, कहीं जाने के लिए भी मौका नहीं मिलता था। सबके पास मोबाइल था, यही जिंदगी थी। हाँ, तो even if you want to talk to someone you have to use phone because you are not allowed to go out, hangouts वगैरह नहीं हो पाते थे। तो बस मैंने सोचा कि यार let's do something, क्योंकि मैं लाइक मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स थे इन माय यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल का एक आप पे इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। तो बस यही था कि वो सब जॉब करते थे और मैं नहीं करती थी कुछ भी। सो आई थॉट दैट आई एम वेस्टिंग माय टाइम एंड आई शुड बी प्रोडक्टिव। तो देखा कुछ उसके लिए कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जो सादा, क्योंकि 9 to 5 जॉब इज लाइक वेरी मच बोरिंग एंड डिफिकल्ट फॉर मी। तो मैंने सोचा कि यार लेट्स गो फॉर इट, क्योंकि उस वक्त यही था कि इन्फ्लुएंसर्स का राइज होना अभी शुरू हुआ था, क्योंकि आई बिलीव कि कोविड के टाइम पे बहुत से लोगों ने अपने इस फील्ड में करियर बनाया है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत से, मैं आर्टिस्ट का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको कोविड से पहले कोई नहीं जानता था, बिल्कुल, जिन्होंने फेम ही यूट्यूब से हासिल किया है और आज वो दे आर नोन इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसा ही है। सो ये सीन है। सो मुझे बताओ कि तुमने सबसे पहले स्नैपचैट या कौन सी एप्लीकेशन यूज की थी? सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया था। स्नैपचैट तो मेरे पास था बट वो लाइक इस तरह प्रोफेशनली नहीं था। सही है। वो बस ऐसे ही दोस्तों के लिए, सोशल होने के लिए था। बट लाइक इंस्टाग्राम मैंने मेनली, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पहले से था, प्राइवेट जो था उसको मैंने प्राइवेट ही रखा। सही है। जो दूसरा बनाया पब्लिक के उसके लिए नया अकाउंट बना लिया। एग्जैक्टली, नया अकाउंट बनाया। फिर वहां से मैंने पोस्टिंग करना शुरू किया। अच्छा, पहले ये था कि मैं फेस शो नहीं करती थी अपना, क्योंकि कुछ था प्राइवेसी के इश्यूज थे, सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं। तो आई वाज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट दैट। मेरी फैमिली भी थी, मेन जो मेरा इस बात पे प्रेशर था वो फैमिली का ही था कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो खैर फिर वो एक होता है ना कि शुरू में आपको यू जस्ट हैव टू स्टार्ट, कि कहीं से भी आपको स्टार्ट लेना है। तो मैंने सोचा यार चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस फिर पोस्टिंग करना शुरू की। पहले मैं पोस्ट करती थी मेनली रिव्यूज वगैरह, जैसे फूड के, मैं कहीं चली गई। अच्छा, मैं ऐसा था कि आई एम अ फूडी, खाती बहुत कम हूँ लेकिन दिल मेरा बहुत करता है बाहर जाने का। इवन माय फ्रेंड्स नो लगता भी नहीं एग्जैक्टली। मैं खाती बिकॉज़ माय पोर्शन इज लाइक वेरी लेस एंड स्मॉल। तो बस फिर इस तरह था कि जब जाते थे हम लोग कहीं पे तो पिक्चर्स ले ली या वीडियोस बना ली या ऐसे ही कंटेंट बना लिया गाड़ी का, कि गाड़ी में जा रहे हैं, ये हुआ वो हुआ, उसका एक छोटा सा मिनी ब्लॉग, कोई भी चीज हो। हाँ, कोई भी चीज हो। मैंने कुछ बाय कर लिया। मैं इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स बहुत ज्यादा लेती थी, महंगी, उसका रिव्यू लग गया कि यू नो इज इट वर्थ बाइंग और नॉट। तो ये सब था, यहाँ से शुरू किया। फिर 1 साल तक तो मैं यही करती रही। फिर मुझे यू नो समवन मेड मी रियलाइज कि यार दिस इज not gonna happen this way. You have to show your face and you know you have to face audience. तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार let's do something about it. पेरेंट्स से बात की, they were okay. मैंने उनको समझाया भी कि यार मतलब you know nothing happens. There are a lot of people who हाँ. तो मांगे easily या थोड़ा सा struggle करनी पड़ी? थोड़ा बहुत था इशू मेरे पेरेंट्स को
अम्मी बोलती थी कि ये क्या कर लिया, सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, तो मैं कहती थी अम्मी चिल करें, कुछ नहीं होता। मतलब हम लोग ऐसे ही भी इफ यू गो आउट लोग आपको देखते हैं ऐसा ही, और देखते हैं, और दुनिया का देखें, हम लोग कोई भी काम शुरू करते हैं ना, उसमें से 4 लोग अगर आपको देख रहे हैं, 2 बुराई लाजमी करेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। एग्जैक्टली, लोगों का काम है क्रिटिसाइज करना। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे मतलब इतने हेटर्स नहीं है, अल्लाह का करम है। बट मतलब ऐसा है कि स्नैपचैट की बात कर लो आप या इंस्टाग्राम की बात कर लो, तो इंस्टाग्राम पे भी 1-2 बंदे ही, और वो वही लोग होते हैं जो बहुत सारे होते हैं अपनी जिंदगी में, और आपको फॉलो ही इसलिए करते हैं कि वो कमेंट्स इस तरह के करना चाहते हैं, उनके पास कोई चीज आए जिसको वो अपना टाइम पास करके राइट करने, उनका मोटिव होता है कि आपका टाइम वेस्ट करना, आपको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ट्रिगर करके और एक पॉइंट पे लाना कि आप जो है ना अपना नेगेटिव साइड दिखाओ। बिल्कुल। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हो तो आप वाकई में वो दिखा देते हो, और समटाइम्स ऐसा होता है कि you're cool and you know life is good, so फिर आप यार इन्फ्लुएंसर लाइफ ही यही है ना कि आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो लेकिन आपको लोगों को हंसावा चाहिए दिखाना है। बिल्कुल ऐसा ही है, लोग इस बात को अंडरस्टैंड भी नहीं करते, अगर आपका कंटेंट डिले हो जाता है तो मैसेज कर होता है, और मिसकंसेप्शंस बहुत ज्यादा हैं इन्फ्लुएंसर्स के बारे में या सेलिब्रिटीज के बारे में, जितने भी हैं, you know people think that we don't have any issue, बिल्कुल सब अच्छा जा रहा है, life is a bed of roses, but it's not like that. Yeah. लाइफ किसी भी आसान नहीं है, कोई भी इदारा हो कहीं भी काम कर लो, आपकी लाइफ आसान नहीं है। नहीं मतलब मैं अगर बात करूँ ना तो मैं बहुत सेंसिटिव बंदी हूँ। सही है, तो मुझे एक बात, किसी का छोटा मतलब थोड़ी सी बात पे लोगों का रवैया, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हर एक चीज को मैं नोटिस करती हूँ। पहले मैं उसके बारे में बात नहीं करती, but I do notice these things, मतलब माइनर डिटेल्स को मैं नोटिस करती हूँ बहुत ज्यादा, और वो मेरे दिल में रह जाती हैं। तो ऐसा था कि मतलब जब भी कोई इस तरह के कमेंट्स आते हैं ना, तो एक मरतबा किसी ने कोई बहुत ही बुरा कमेंट किया था स्नैपचैट पे। हाँ मतलब इट वाज लाइक कि ही वाज यू नो कैरेक्टर के बारे में वो बात कर रहा था। लड़कों का ये मतलब क्योंकि यहाँ पे अगर किसी को आप टारगेट नहीं कर पा रहे हैं, सबसे ज्यादा कैरेक्टर की बात कर लो, बस यही इसी चीज है ये कि आप इस पे बात कर लो, बात चाहे चुरा दो भाई। मैं को ये लगता है एग्जैक्टली आप किसी की ड्रेसिंग से उसके कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते, पहली बात, ठीक है। और मेरी ड्रेसिंग टू बी ऑनेस्ट ऐसी है भी नहीं, कंटेंट देखा है, मुझे कुछ ऐसी चीज नहीं मिली, ना सीरियस मिला, ना ऐसी कोई चीज मुझे नहीं मिली। बिल्कुल। सो लाइक आई ड्रेस मॉडेस्टली। हाँ ये हो सकता है कि मैंने वेस्टर्न पहना हुआ है या मैंने ईस्टर्न पहना हुआ है, बट a dress is supposed to cover you, right? तो बस कवर होता है, वेस्टर्न है ईस्टर्न है, यार लोगों को बस यही करना। मैं बताता हूँ, रमजान में मेरी दोस्त है इन्फ्लुएंसर है, उसका मेरे पास मैसेज आता है कि यार मैं रील भेज रही हूँ और तो इसका मुझे जवाब दो कि इस रील में कोई चीज़ गलत में फील हो रही है। मैं उससे पूछा क्या सीन है, तो उसने कहा मैंने रमजान में रील अपलोड किया, मुझे लोग है ना बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए, तुम देख सकते हो बहुत गंदे कमेंट्स हैं। मैंने वो रील देखी, उस रील में मुझे कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं लगी, तो मैंने उसको ये बोला या तो देखो, या तो कमेंट्स का सेक्शन देखना छोड़ दो, या तो कमेंट्स बंद कर दो, या तो एक चीज देखेंगे तो सही ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम देखें नहीं, तो ऐसा है कि बस आप देख लो कि वो बंदा क्या इतनी वर्दी चीज है, वो क्या उसका कमेंट इतना, मतलब आपको डिसाइड करना, यू हैव द पावर, वी हैव द पावर। हमारा जो दिमाग है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, हम इसको मतलब इट हैज so much potential, लेकिन हम इसको रियलाइज नहीं करते। मतलब यू हैव द पावर कि आप दूसरे बंदे को कितना वैल्यू देते हो, मतलब आप जिस चीज पे जितना वैल्यू दोगे या फोकस करोगे वो चीज आपको उतनी ही ज्यादा परेशान करेगी। बिल्कुल ऐसा है। तो तुम्हारी एडवाइस यही है कि अगर कोई आपको कोई नेगेटिव कमेंट्स दे रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आप इग्नोर करो। मेरे साथ हो चुका है। सो मैं क्या करती हूँ, स्नैपचैट पे अगर कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है तो मैं कहती हूँ अगर आपको इतना मसला है तो व्हाई आर यू फॉलोइंग मी, यू आर अ फैन, दैट्स व्हाई यू आर फॉलोइंग मी। देखेंगे भी भाई Exactly, कंटेंट भी उन्हीं को देखना है, फॉलो भी आपको करेंगे, बस आपको कंटेंट आने का इंतजार कर लोगे। बट एज आई मेंशन बिफोर कि मेरे हेटर्स इतने ज्यादा नहीं है। जैसे स्नैपचैट पे भी 2 अकाउंट्स ऐसे थे जो कॉन्स्टेंटली कमेंट्स इस तरह के नेगेटिव करते थे। एक लड़की के नाम से अकाउंट था, फिर स्नैपचैट पे 3-4 लड़कों के इस तरह के कमेंट्स आते थे। अब मैं तो पता नहीं किसी को बात बुरी लगे या अच्छी लगे, ये खुले में बोलती हूँ कि यार देखो जैसा आपकी लाइफ में होता है ना, आपको लगता है कि सब वैसा ही होगा, मतलब अगर आपकी बहन या आपकी माँ ऐसी होगी ना तो आपको लगेगा यार दूसरी औरत भी ऐसी है। सो ये चीज है। सो मुझे बताओ ये, और मैं ब्लॉक करती हूँ सीधा। I don't have, लेकिन कमेंट्स देखती हो तुम, मतलब 1 लाख फॉलोअर्स में अगर 2 लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, मैं उनको ब्लॉक करूंगी, क्योंकि मुझे पता है देखो आज मेरा मूड अच्छा है, कल मेरा मूड कैसा हो,
कल मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, ठीक है, और मैं इस तरह का कमेंट देखती हूँ, लोगों को लगता है कि फर्क नहीं पड़ता। लोगों को हकीकत नहीं पता, या तो अगर आपको क्रिटिसाइज करना पहले रिसर्च आप कर लो कि वाकई में वो बंदा गलत है या सही है। हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, हमें दोनों तरफ के पहलू नहीं पता होता। वो कहावत है ना, कबर काल से मुर्दा जानता है, उसको पता है कि क्या चल रहा है। सही बात है। तो ये हमारी है ना पाकिस्तानी आवाम वही पाली, हमारी जो अभी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी कि हमारी एशियन कंट्रीज़ के लोगों की ही बीमारी है कि लोगों को क्रिटिसाइज करना। हमारी लाइफ में और कोई काम नहीं है, मैं खुद को भी कंसीडर करूँगा। तो लोगों की लाइफ में यही है कि आप किसी को टारगेट कर दो, किसी को क्रिटिसाइज कर दो कि आप इसलिए टारगेट करके इसको बोलते रहो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये सारी चीज़ें करते रहो। यार हम भी देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, हम लोग अगर हैं इंस्टाग्राम पे तो ऐसा तो नहीं ना कि हम सिर्फ अपना कंटेंट अपलोड कर देते हैं और इंस्टाग्राम बंद करके बैठ जाते हैं। हम भी स्क्रॉल करते हैं, हम भी देखते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सट्रीमली बुरी लगती हैं, उस पर आप कॉमेंट भी करते हो, बट सी इवन इफ यू डिसएग्री विद मी यू डोंट हैव एनी राइट टू डिसरेस्पेक्ट मी। सही है, तो डिसएग्री करना और डिसरेस्पेक्ट करना ये दो अलग चीजें हैं, बहुत ज्यादा फर्क है। तो आप मतलब बट एट द एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स ऑन योर कैरेक्टर कि आप किस तरह से, जिस चीज से आप अग्री नहीं करते उसको आप किस तरह से बताते हो या एक्सप्रेस करते हो। बिल्कुल ऐसा है भाई, मैं खुद स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं होती या मैंने गलती से फॉलो किया हो तो मैं फॉलो कर देता हूँ। मैं पर्सनली मैं तो ना किसी पे कमेंट्स करता हूँ ना मैं लाइक करता हूँ, क्योंकि मैं ना वो सीने के बाद नई चीज़ समझ आ रही मैं उसको इग्नोर करके आगे निकल जाऊंगा। लेकिन लोग पता नहीं कैसे, अगर आप उसको फॉलो करें आप अनफॉलो कर दो, सिंपल सी बात है। बिल्कुल ऐसा है। तो मुझे बताओ ये जर्नी आसान है या मुश्किल है इन्फ्लुएंसर की? हाँ, आसान भी है और कुछ मुश्किल भी है। ऐसा नहीं कि लाइक देयर इज नो डेफिनेट टर्म फॉर इट कि आसान में कह दूं या मुश्किल में कह दूं, एक साइड नहीं है, इट हैज बोथ साइड्स। अगर मैं इसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों जानना चाहूँ कि कुछ पॉजिटिव फीडबैक हो कि मतलब कि इसका इन्फ्लुएंसर बनने का ये फ़ायदा है, या कुछ ड्रॉबैक्स हों कि लाइक कि आपको ये चीज़ें इस वजह से आपको ये चीज़ फेस करने को मिलेंगी? क्योंकि बहुत से लोग आई बिलीव कि ये चीज़ करना शुरू करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। तो मेरा वीडियो बनाकर, मैं हमेशा पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक होता है कि अगर मेरी वीडियो देख के कोई भी एक बंदा मोटिवेट हो रहा ना तो मुझे लगेगा मेरा पॉडकास्ट करने का, वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। तो फिर ये बात जानने के बाद मैं आपको यही कहूँगी कि बेनिफिट ज़्यादा है, प्रोस ज़्यादा है, कॉन्स थोड़े कम है कंपैरेटिवली, अगर आप देखना चाहें तो। तो आई थिंक के अगर नुकसान, प्रोस के बारे में सब जानते हैं, सही है, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ बोलना पड़ेगा उसके बारे में। यू गेट अ लॉट ऑफ पेड कैंपेन्स, पीआरस मोस्टली, यानी इफ यू आर मतलब ये कहते हैं ना कि अगर आप समझदार हो तो, और अगर आप थोड़े से आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कुछ पता है, यू आर फाइनेंशियली एजुकेटेड एंड यू नो द वैल्यू ऑफ मनी और द वैल्यू ऑफ थिंग्स, देन ऐसा होता है कि अगर आपको कोई चीज पीआर में आ रही है ना, यू विल से कि यार आई एम नॉट गोना बाय दिस थिंग बिकॉज आई एम गेटिंग दिस इन पीआर एंड आई विल यूज दिस। बिल्कुल ऐसा ही है। सो और वैसे भी मैं जो ना इस तरह की बंदी हूँ, मैं कहती हूँ यार बंदा एफिशिएंट होके काम करे। यू नो इकोनॉमिक्स में एक टर्म होता है बीइंग एफिशिएंट, उसमें आप ये करते हो कि जो आपका वेस्ट भी होता है ना उसको भी आप यूज करने की कोशिश करते हो। बट हमारे यहाँ ऐसा होगा कि हाँ क्या कहते हैं, मिडिल क्लास बोल देंगे या जुगाड़ बोल देंगे, बट एक्चुअल में ऐसा ही है कि अगर आप कोई चीज वेस्ट ना करो तो इट्स बेटर, बिकॉज व्हाटएवर यू गेट इज अ ब्लेसिंग एंड यू शुड नॉट वेस्ट इट, राइट? ऐसा ही है। सो इफ यू टॉक अबाउट पानी या इलेक्ट्रिसिटी, एनीथिंग, बिल्कुल। सो यू डोंट, अगर आप कोई आप पीआर पैकेज आपके पास कोई आ रहा है, अगर आप यूज नहीं कर रहे तो आप किसी और को दे दो जिसके यूज में एग्जैक्टली, हाँ, आप किसी को गिफ्ट कर दो, आप किसी को दे दो, इफ यू वांट टू सेल इट तो सेल करके आप उससे पैसे कमा के एंड यू कैन। बिल्कुल ऐसा है। मैंने मेरे लास्ट पॉडकास्ट में एक इन्फ्लुएंसर आई थी, उनसे मैंने पूछा था कि ब्रांड बेसिकली जब भी आपको कोई पीआर के लिए या कोई भी कैंपेन के लिए अप्रोच कर रहा होता है तो बेसिकली वो ज़्यादा क्या देखता है? फॉलोअर्स देखता है या वीडियो पे व्यूज़ देखता है, लाइक्स देखता है या रीच आपसे मांगता है कि आप मुझे बता दो रीच कितनी है? क्योंकि बेसिकली रीच एक ऐसी चीज़ है जो कि ब्रांड को नज़र नहीं आ रही होती। फॉलोअर्स नजर आ रहे होते हैं, व्यूज नजर आ रहे होते हैं, लाइक्स नजर आ रहे होते हैं, लेकिन रीच नजर नहीं आती। बट वो ले सकते हैं, हमसे लेते हैं वैसे। वो लेते होंगे कि कितनी आप मुझे बता रहे हैं मंथली कितनी रीच है, लास्ट वीडियो की आपकी कितनी रीच आई होगी। सो व्हाट यू थिंक कि ब्रांड ज़्यादातर इन चीज़ों में से क्या चीज़ों पे फोकस करता है और क्या चीज़ें वो देखता है कोई भी इन्फ्लुएंसर हायर करने से पहले? ब्रांड क्या देखता है इसका एक जवाब तो नहीं हो सकता, इसके डिफरेंट जवाब है। इट डिपेंड्स ऑन ब्रांड कि वो क्या चाहता है। अब जैसे जो बड़े ब्रांड्स हैं उनका मेन फोकस होता है, जैसे वेल नोन ब्रांड्स है ना जिनके आपको भी नाम पता होंगे, मैं नाम लूंगी आपको पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, जैसे कोलाची हो गया या किसी और ब्रांड के बारे में, यू नो, या क्लोथिंग में अलकरम या गुल अहमद की बात कर लें या जे डॉट की बात कर लें, एवरीवन नोज। बट जो छोटे ब्रांड्स होते हैं ना
उनको चाहिए होती है रीच। जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उनको चाहिए होती है कि आपका कंटेंट कैसा है, बिल्कुल, हाउ क्वालिटी होनी चाहिए, एग्जैक्टली, कि कितना कंपेलिंग है वो, कितना परसुएसिव है, यू नो। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं एक बड़े ब्रांड के लिए। Whereas अगर आप एक छोटे ब्रांड पे जाओगे ना, तो दे आर नॉट मच कंसर्न्ड अबाउट योर कैमरा क्वालिटी और द वे यू टॉक, वो किसी को भी दे देते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ व्यूज। अब ब्रांड को ना एक पर्सनालिटी भी होती है, हर ब्रांड की एक पर्सनालिटी होती है, हर एक इन्फ्लुएंसर की एक पर्सनालिटी होती है। सो जैसे अगर कोई अबाया ब्रांड है, सो दे आर गोना रीच आउट टू हिजाबी ब्लॉगर्स। बाकी में बात सच है कि बड़े ब्रांड्स की, क्योंकि ऑलरेडी वो रीच इसलिए देते क्योंकि उनकी ब्रांड का ऑलरेडी नाम है, बिल्कुल पूरी दुनिया जानती है, बिल्कुल रीच उन ब्रांड की ऑलरेडी वो रीच उनकी मौजूद है। छोटे ब्रांड्स का सीन ये है कि वो मार्केट में आए नहीं है, उनके बारे में अभी तक लोगों के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो उनको चाहिए कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा मैसेज पहुंचे, तो उनका रीच देखने का बेसिकली टारगेट ये होता है। बिल्कुल। बाकी क्वालिटी, आई बिलीव तो क्वालिटी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट मैंने इस तरह के भी लोग देखे हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं भी होती, बट स्टिल दे आर सर्वाइविंग, सर्वाइवल मोड पे वो हैं, दे आर गेटिंग PR पैकेजेस, इवन पेड कैंपेन्स। So maybe that is on the basis of reach or something. हम ये नहीं कह सकते उसके पास कुछ है ही नहीं, और just on the basis of their content quality या camera quality। बिल्कुल, तो ये बात है। सही है। मुझे बताओ कि इन प्लेटफॉर्म से इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, स्नैपचैट हो गया, इन पे कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। हाँ, और कंसिस्टेंसी में आपकी ज़्यादातर मतलब ये है कि पोस्ट ज़रूरी है, आपकी रील आना ज़रूरी है। जैसे इंस्टाग्राम की मैं बात करता हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि आप डेली कोशिश करें कि एटलीस्ट एक रील आप अपलोड कर रहे हो, और कम से कम भी 2 से 3 स्टोरीज लास्ट में लगाया करें। तो क्या ये नेसेसरी है? आप या वीक में 2 से 3 रील्स पे अगर लगाएंगे तो आपकी रीच नहीं टूटेगी। ये बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी इज द की। सही है। इफ यू वांट टू सर्वाइव और इफ यू वांट टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म की बात कर लें, इवन इफ इट इज टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का भी यही है, ठीक है। आप गायब हो जाएंगे, आपकी रीच विल गो डाउन। बिल्कुल। और जब आप कंटिन्यूअसली यू आर मेकिंग द कंटेंट, पोस्टिंग इट, तो इस तरह ये होता है कि आपकी रीच बढ़ती ही रहती है, क्योंकि वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपने बात की होती है, ठीक है, डिफरेंट पोस्ट होती हैं, वो हर किसी के डिफरेंट इंटरेस्ट से मिलके लोग आते हैं फिर, और इस तरह आपकी रीच जो है ना इस तरह जाती है, और जब आप नहीं पोस्ट करते तो इस तरह नीचे जाती है। और ये हकीकत है। आपके एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके 100 फॉलोअर्स भी है ना, तो अगर आप कोई 1 महीने में पोस्ट लगा रहे हैं तो आपकी वो रीच है ना 100 फॉलोअर्स तक भी जा रही होगी, चाहे वो ऑर्गेनिक ही क्यों ना हो। बिल्कुल, तो ऐसा भी है, बहुत ज्यादा जो है ना डाउन होती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि फॉलोअर्स हम लोग देखते हैं ना इसमें रीच में नॉन फॉलोअर्स एंड फॉलोअर्स की परसेंटेज, अब परसेंटेज आती है, पहले नंबर्स आते थे, तो मतलब परसेंटेज में अब थोड़ा इजी हो गया है कि मतलब ऊपर से ही बंदे ने देख लिया, वो ऑब्वियसली जब आप नंबर्स में आती है तो वो बड़े नंबर्स होते हैं। खैर, तो अब ये है कि जब परसेंटेज आप देखते हो ना, तो उसमें ऐसा भी होता है कि समटाइम्स आपके फॉलोअर्स ने कम देखा होता है उस चीज़ को, और नॉन फॉलोअर्स ने ज़्यादा देखा होता है। तो बस यही बात होती है कि यार जब नॉन फॉलोअर्स देखते भी हैं तो फॉलो भी कर लें, इसमें क्या जाता है यार, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बताओ कि कोई यादगार लम्हा रहा हो कि मतलब तुम्हें लगाओ कि यार तुम्हारी जो जर्नी तुमने शुरू की थी वाकई बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही है, और तुम इससे बहुत ज़्यादा खुश हो कि यार नहीं यार वाकई मेरा जो फैसला था शुरू करने का मेरा अच्छा फैसला था। कोई ऐसा लम्हा याद हो कि या किसी ना के मतलब कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनकी जो होता है कि यार हमें कोई बाहर बंदा मिल गया, उसने पहचान लिया, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, बिल्कुल। इतने ज़्यादा फॉलोअर्स में, क्योंकि आजकल के दौर में मैं कहता हूँ कि हर कोई इन्फ्लुएंसर है, अपनी दुनिया में इन्फ्लुएंसर बैठा हुआ है, ठीक है, उसको ये लगता है, चाहे वो 1000 वाला बंदा हो तो उसको ये लगेगा मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ, ठीक है, बिल्कुल। तो एक ये अचीवमेंट भी होती है, आप बाहर निकलो तो लोग आपको पहचानते हैं, तो आपको खुशी होती है कि नहीं एटलीस्ट ये कि लोग मुझे जानना शुरू हो गए। तो ये कोई अचीवमेंट तुम्हें याद हो कि तुम्हें लगा हो कि यार तुम्हें फील हुआ हो कि नहीं यार मेरा कंटेंट बनाने का यार, इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा। सही। हाँ, वैसे हुआ तो है इस तरह। जैसे मैं स्नैपचैट पे मैं पोस्ट करती हूँ ना, मैंने बताया कि मैं स्नैपचैट पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि जब नए लोग आ रहे होते हैं ना, नए लोगों के कमेंट्स आते हैं, या वो जब देख रहे होते हैं मेरी पोस्ट को, या एक पोस्ट की बहुत ज़्यादा रीच चली जाती है, यू कैन से वायरल हो जाती है, स्नैपचैट पे स्टोरीज होती हैं वैसे, तो उसमें कॉमेंट्स आते हैं कि मैंने आपको कहीं पर देखा है, या मैंने आपको किसी उसमें, अच्छा मेरे ऑफिस में सबसे बड़ी बात, मेरे ऑफिस में ऐसा हुआ, मैंने एक आई जॉइंड अ फर्म एज ए स्टूडेंट काउंसलर, स्टडी अब्रॉड काउंसलर। It was in October, and it was a very good experience by the way. मैंने वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं किया, बट जैसे ही मेरा इंटरव्यू हो गया था, मेरा पहला दिन था, I met different employees over there,
एंड उसमें से एक बंदी ने कहा कि ना मैंने तुम्हें कहीं पे देखा हुआ है, नहीं शी वाज लाइक नहीं इनफैक्ट शी वाज लाइक कि मैंने तुम्हारी तरह की लड़की देखी है यार, तुम्हारी तरह की ना एक इन्फ्लुएंसर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। अच्छा। अब मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तुम मुझे भेज सकती हो वो पोस्ट या उसकी कोई पिक्चर या कुछ भी। तो कह रही है यार मैं उसको फॉलो नहीं करती, मैंने एक ऐड देखा था उसमें वो करी थी और मुझे याद, मैंने 2-3 दिन पहले ही देखा है, मैंने तुम जैसी है बिल्कुल वो। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। तो ना मैंने उसको अपनी प्रोफाइल दिखाई, मैंने कहा देखो इनमें से कोई कपड़े पहने हुए तो नहीं है या ये तो नहीं है, क्योंकि ऑफिस में मेरा डिफरेंट अटायर होता था एंड ऑन सोशल मीडिया इट्स वेरी डिफरेंट, और लगता भी लोगों को बहुत डिफरेंट है कि कैमरा के सामने आप अलग पर्सन लगते हो। बिल्कुल ऐसा और फेस टू फेस जैसा हम लोग आज मिले, मैं तुम्हें क्या बोला, तुम बहुत छोटी हो, मैं जब वीडियो देखी थी मुझे लगा था थोड़ी सी बड़ी मेरे साथ होता है। एग्जैक्टली मैं कहीं पे भी इनवाइट्स वगैरह पे इवेंट्स पे जाती हूँ ना, एंड इफ दे आस्क माय एज, वैसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो नहीं होती, लेकिन अगर कुछ लोगों को होता है कि वो पूछ लेते हैं तो उनको यकीन नहीं होता, वो कहते हैं कि शायद अपने आप को मैच्योर बताने के लिए वो ज़्यादा एज बता रही है और खुद छोटी होगी। तो एक बंदे ने तो मुझे लिटरली ये बोला था कि तुम तो ओ लेवल्स की स्टूडेंट लग रही हो, एंड आई वाज लाइक तो इस तरह होता है। खैर, तो हम बात क्या कर रहे थे? हम ये कर रहे थे कि अगर कोई फील्ड में भी अगर आना चाहे तो और अचीवमेंट क्या होती है, तो मतलब कोई मोटिवेट होके उसको भी लगेगा। तो मैं ये बता रही थी कि लोग मुझे जानते हैं। हाँ, तो मैंने उसको बताया कि यार वो कह रही थी, फिर मैंने उसको पोस्ट दिखाई तो मैंने कहा ये तो नहीं है, तो कह रही हाँ ये तुम हो। मैंने कहा यस ये मैं ही हूँ। तो वो जो बंदी थी ना हमारी जो टीम लीड थी वो हंस रही थी, वो कह रही थी इसको बताओ कि ये मैं ही हूँ। मुझे इसमें एक बात याद आ गई, मेरी एक दोस्त थी वो भी इन्फ्लुएंसर है और उसने रिसेंटली स्टार्ट किया है। ठीक है। इसके अलावा मेरी एक और दोस्त है जो कि बहुत टाइम से इन्फ्लुएंसर है, उसके अच्छे नंबर्स में फॉलोवर्स हैं। तो मैंने उसके कहा कि मेरी एक जो दोस्त है जिसके कम फॉलोवर्स था, उसने मुझे कहा कि अपनी दोस्त से रिक्वेस्ट कर लो कि मेरी स्टोरी पे अपनी स्टोरी पे लगा दे कि मुझे लोग जाके फॉलो कर दें। तो मेरी जिस दोस्त से मैंने बात की तो उसने कहा कि देखो कैलाश मैं लगाने को तो लगा दूंगी, लोग जाएंगे उसके अकाउंट पे देखने ज़रूर जाएंगे, लेकिन जब उनको कंटेंट उनके मतलब का मिलेगा ना तो वो फॉलो करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट फॉलो। बिल्कुल। तो फायदा नहीं है अगर स्टोरी पे लगाने को मैं लगा दूं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। लोगों को आप ऑटोमेटिक करने दो फॉलो, भले थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो ऑर्गेनिक होगा, लोग दिल से करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग भी बहुत सी दफा होते हैं गलती से अगर किसी को फॉलो कर देते हैं, हमें नॉन चेहरा नहीं होता, हम लोग अनफॉलो कर देते हैं। बिल्कुल हाँ ऐसे ही है, क्योंकि वो पता लग जाता है कि आपका नॉन चेहरा है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे एक मसला ये भी है ना कि आपका फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग नंबर दिख रहा होता है हर किसी को, इवन इफ इट इज अ प्राइवेट अकाउंट, यू नो कि यार इसके फॉलोअर्स ज्यादा है, इसकी फॉलोइंग कम है, पता लग जाता। सही है। मतलब या इसके फॉलोअर्स बहुत कम है और ये बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे पेजेस को फॉलो कर रहा है, तो ये ना लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब अगर किसी लड़की की बात करें जिसका एटीट्यूड बहुत लेवल हाई है, ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानियों का ये इशू होता है कि अगर मतलब 900 फॉलोअर्स हैं तो 900 ही फॉलोइंग होना चाहिए, सही है। और अगर फॉलोअर्स जो है वो 800 हो गए और 900 फॉलोइंग है तो दे आर गोना गो एंड सी कि किसने मुझे अनफॉलो किया, आई एम गोना अनफॉलो। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि 10K के बाद तो बहुत से नंबर्स वो दिखाते हो ना के के अंदर, उसके पहले आपको नंबर्स में आ रहे होते हैं एब्सोल्यूट नंबर्स में 9087 9098, तो आपको पता लग जाता है एक फॉलोवर भी कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल 10,000 तक तो आपको दिख रहा होता है, लेकिन आफ्टर दैट आई डोंट नो 10,000 की मुझे याद नहीं है, काफी टाइम हो गया इस बात को। तो मैंने 5 साल पहले कोविड में स्टार्ट किया था, सो आई हैव नो आइडिया। सही है। तो मुझे बताओ कि बेसिकली तो तुम अभी सिर्फ यूट्यूब वगैरह का कोई भी मूड नहीं है करने का या ब्लॉगिंग का मूड है? यूट्यूब का मैं सोचती हूँ करना है। मैंने 3 टॉपिक सोचे हुए थे कि यूट्यूब पे अगर मैं करूँगी तो मैं इन टॉपिक्स में से ही कोई चूज़ करूँगी, जिसमें डेली व्लॉगिंग बहुत मेरा नीचे उस पे था। ठीक है। वैसे इट्स वेरी इजी टू डू, मतलब आप जो भी कर रहे हो बस कैमरा हाथ में ले लो, ठीक है। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, और उसी को आपको एडिट करना है तो ज़्यादा एफर्ट नहीं है। बट इफ़ यू गो फॉर अ पॉडकास्ट थिंग, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाते हो, जैसे अगर मैं ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक स्किन केयर का मैंने सोचा था, तो ब्यूटी एंड स्किन केयर में मैंने सोचा था कि यार लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखें। दूसरा फिर अलग से ये था कि अगर मैं लाइफ इन अ बजट वाला, कि यार मैं लोगों से पूछूं, लोगों को ये बताऊं कि किस तरह से कम बजट में रहते हुए आप अच्छे लग सकते हो, अच्छा स्किन केयर कर सकते हो, सही है। इस तरह फिर उसमें ऑब्वियसली थोड़ी होम रेमेडीज आ जाएंगी, क्योंकि इट्स वेरी यू नो चीपर और अफोर्डेबल ऑप्शन। बिल्कुल। अब पॉडकास्ट में भी 2 ऑप्शन है, या तो आप सोलो पॉडकास्ट कर लें या गेस्ट को बुला लें।
गेस्ट का पॉडकास्ट का मुझे शुरू में लगता था आसान है, अब मुझे लगता है गेस्ट को अलाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी अदरवाइज इट्स वेरी इजी। मैंने खुद ने स्टार्ट किया था व्लॉगिंग से, और मुझे पर्सनली ये लगता है कि मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम करेक्ट, आई डोंट नो, कि अब व्लॉगिंग का जो कल्चर है वो थोड़ा सा कम हो गया। बिल्कुल। अब पॉडकास्ट का बहुत ज़्यादा हो गया है, अब लोगों ने बहुत शुरू कर दिया पॉडकास्ट। और यहाँ पर जो मतलब लोगों का जो माइंडसेट है ना, उस हिसाब से नहीं, बल्कि मतलब ब्लॉगिंग में ये है कि आपकी प्राइवेसी थोड़ी कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो गई है, क्योंकि आपको सब कुछ दिखाना है। हाँ, पॉडकास्ट में आप सब कुछ नहीं दिखा, हालांकि आपके पास ऑप्शन होता है, बट स्टिल लोगों को पता है आप कल कहाँ गए थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे, आपने क्या खाया, क्या पहना, कहाँ से क्या लिया। बिल्कुल। और व्लॉगर्स को मुझे लगता है टारगेट करना भी आसान होता है, क्योंकि वो सब कुछ दिखा रहा है ना, तो आप टारगेट करना भी आपके लिए बहुत आसान होता है, मतलब कि लोगों को क्रिटिसाइज करने का मौका बहुत आसानी से मिल जाता है। ना, उसमें एक ही दिन में आपके बहुत सारी चीजें आ गई हैं, आपने क्या लिया, क्या पहना, कौन सा ब्रांड प्रेफर करते हैं। पॉडकास्ट में आपने स्टूडियो में बैठे हो, सुकून से अपना पॉडकास्ट किया, उसके बाद 1 घंटे बाद आपकी क्या लाइफ है किसी को कुछ नहीं पता। बिल्कुल, यही बात है। आप वीडियो पर कोई स्टोरी पोस्ट कर रहे हो इंस्टाग्राम वगैरह पे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सो मुझे बताओ कि तुम्हारा यानी फेवरेट एप्लीकेशन की अगर बात करूँ तो कौन सी फेवरेट एप्लीकेशन है? टिकटॉक, स्नैपचैट या इंस्टाग्राम? स्नैपचैट। यस, मुझे है ना लाइफ में, मैं इनको एप्लीकेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने लाइफ में कभी यूज़ नहीं किया। मुझे स्नैपचैट मैंने 1-2 दफ़ा किया है डाउनलोड दोस्तों के कहते थे, लेकिन मुझे चीज़ें समझ नहीं आई। और टिकटॉक, मुझे ये 2 एप्लीकेशन पता नहीं क्यों मुझे आज तक समझ नहीं आई। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ क्या सीन है। स्नैपचैट पे एक तो ये होता है कि मेरे किसी दोस्त ने मुझे बोला था कि यार स्नैपचैट पे आते हैं तो उसमें ये होता है कि स्ट्रीक्स बनती हैं और स्कोर होता है, यू नो, कि आप इसके साथ आपकी ज़्यादा स्कोर है तो उसके साथ आपका किसी की पिक्चर खींच के आप दे दो। हाँ, इट्स एज सिंपल एज दैट। मतलब स्ट्रीक्स तो कुछ भी है ना, आप तो दीवारों की लेते हैं ये वो। खैर, मुझे पता चला बाद में, अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि स्नैपचैट जो इट वाज मेंट फॉर डेटिंग, सही है, पहले जो स्टार्ट हुआ था। अच्छा, यानी चैट आपकी सेव ना रहे हैं। हाँ, कि अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं या कुछ भी है, जो भी यू नो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो कल्चर है उसमें, वैसे मैं तो इन चीज़ों में हूँ नहीं, बट फॉर दी सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे ये पता चला था कि इट वाज अ डेटिंग ऐप फर्स्ट, बट देन ये हुआ कि लोगों ने खास तौर पे पाकिस्तान में हमारे यहाँ और बाकी भी लोगों ने अपना कंटेंट लगाना शुरू किया, सिर्फ दोस्तों को भी ऐड करना शुरू कर दिया। इट बिकेम अ सोशल ऐप देन। तो फिर मतलब आपने अपनी फैमिली को भी ऐड कर लिया, फ्रेंड्स को भी ऐड कर लिया, इस तरह। और स्नैपचैट पे ऐसा होता है कि आप एक स्ट्रीक होती है, मतलब अगर आपने 3 दिन तक कंटिन्यूसली भेजी तो 3 स्कोर आ जाएगा उस फ्रेंड के साथ, ठीक है। और मतलब लोगों को पता होगा, आपको नहीं पता तो मैं आपको बता रही हूं। मैं बेसिकली मैं 2 दफ़ा की थी डाउनलोड, वो भी बात करने के लिए किसी से, तो किसी ने मुझे पिक्चर भेजी टेबल की, तो मैं कहा ये टेबल की पिक्चर क्या है, तो उसने कहा मेरी स्ट्रीक है। मैं कहा पता नहीं, अब मैं कुछ पूछूंगा तो अच्छा, मैं तो खोलती नहीं हूँ, मैं तो देखती नहीं हूँ किसी की स्टोरीज। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स को मैं ये कहूँगी कि अगर मैं किसी की स्टोरी देख लूँ ना, तो भाई आपकी तो बहुत ज्यादा वैल्यू है मेरे दिल में, मतलब मैं अलग से जाके आपकी स्टोरी देखती हूँ, पहली बात। और अगर स्ट्रीक खोल रही हूँ ना तो वो तो और भी बड़ी बात है, क्योंकि मैं स्ट्रीक किसी की भी नहीं खोलती। अगर मैं खोलती हूँ तो जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब हो, जिनका यू नो आप हर वक्त किसी दोस्त के साथ कांटेक्ट में नहीं रह सकते, सो दिस इज द वे, आपको पता होता है यार द अदर पर्सन इज डूइंग वेल। बिल्कुल। सो मुझे बताओ कि पब्लिक इन फ्यूचर तुम्हें कहाँ देख लिया? मीडिया में आने का इरादा है, ड्रामाज में या कमर्शियल्स वगैरह में, क्योंकि आई बिलीव अभी बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ने काम करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, ठीक है, बहुत से ब्लॉगर्स ने भी काम करना शुरू कर दिया। अभी मोमना मुनीर का भी ड्रामा आया था और आई थिंक एक शूट पे है। इसके अलावा युखैनो का ड्रामा आया था, बहुत से हैं, बाकियों का नाम हम क्या लें, लाइबा का भी आया था। बिल्कुल। तो तुम बताओ आगे तुम्हारा मूड है या सिर्फ यहीं तक रहना है? लेट्स सी हाउ इट गोस। किस्मत ले गई। मैं वैसे गो विद द फ्लो वाली बंदी हूँ, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि यार देखो, जो भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, एंड आई एम श्योर कि अल्लाह ताला ने जो भी मेरे लिए लिखा होगा, ये जो भी कल होना है वो देखा जाएगा, आई विल सी। बट अगर हाँ, जाहिर बात है आपको प्लानिंग भी करनी पड़ती है, ये तो मतलब बिल्कुल स्टूपिड बात हो गई ना कि आप कल की प्लानिंग ही नहीं करो। तो ड्रामास का मैं नहीं कह सकती कि मुझे जाना है या नहीं, आई हैवंट डिसाइडेड। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं सोचती थी कि यार अगर मैं ड्रामा एक्ट्रेस होती तो लोग मुझे जानते होते, एंड अब मैं सोचती हूँ इस बारे में कि यार लोग मुझे पहचान जाते हैं। मतलब एक मरतबा ये हुआ था कि मैं अलास्का कैफे में बैठी हुई थी अपने दोस्तों के साथ, और मुझे स्नैपचैट पे मैसेज आया कि आप हमारे सामने बैठी हैं।
ठीक है, तो वो मैंने उस वक्त तो नहीं देखा, मैं घर जाके देखा, बट मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि समवन इज़ लुकिंग एट मी कॉन्स्टेंटली। एंड वो सिर्फ एक बंदा नहीं था, वो पूरा ग्रुप था, देयर वर 4 पीपल। सो दे वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मतलब इस तरह था कि जैसे मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे और आप मेरे सामने बैठे हो, तो ये मेरा टेबल है और उसे क्रॉस में सही है उनका टेबल था। एंड दे वर कंटिन्यूअसली लुकिंग एट मी, और मैं उस चीज़ को फील कर पा रही थी, मेरी नज़र भी जा रही थी। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो मैं वहाँ पे भी देखूंगी। बिल्कुल। और तो हमारे जहन में उस वक्त ये नहीं होगा कि उन्होंने पहचान लिया है। अच्छा, मेरे जहन में उस वक्त ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरा ये बात है आई गेस अक्टूबर की, यस हाँ, जब मैंने जो जॉब मैंने अपनी जॉब अभी स्टार्ट ही की थी, अक्टूबर में ही की थी, और स्टार्ट में ही मैं दोस्तों के साथ गई थी, मुझे याद है। तो ये था कि मुझे था कि लोग मुझे देख रहे हैं उस वक्त। आई गेस मेरे फॉलोअर्स ना, ऐसा सीन है कि अब ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब कि एक टाइम आता है आपके फॉलोअर्स जो है ना यूं स्काई रॉकेट करते हैं। तो स्नैपचैट पे बहुत ज़्यादा रीच है मेरी, और मैं मैप्स पे भी इसीलिए लगाती हूँ। तो ऐसा होता है कि अगर मैं एक जगह पे बैठी हूँ ना, एक कैफ़े पे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक कैफ़े के मतलब लाइन से कैफ़ेज हैं अगर, तो उस कैफ़े का भी लगा दिया, साथ वाले कैफ़े पे भी मैंने मैप पे स्टोरी लगा दी, क्योंकि वो मैनुअल होता है ना, आप उसको सेट कर सकते हो। तो इस तरह मैप्स से क्या होता है कि आपकी रीच जो है ना वो इंक्रीज होती है काफ़ी। हाँ, तो डिफरेंट पे लगाओगे तो many people are gonna tap on it। बिल्कुल ऐसा। और इस तरह सही है। सो यानी इन फ्यूचर शायद लोग तुम्हें टीवी पे ड्रामास वगैरह में भी या कमर्शियल्स वगैरह में देख सकते हैं इन फ्यूचर, शायद अगर जिंदगी में कमर्शियल्स टीवी सीरीज का तो मेरा है। मैं एक एजेंसी है बहुत वेल नोन, बिल्कुल, मैं वहाँ पे जाना चाह रही थी। हाँ, जिस पे हमारी बात भी हुई कि क्या सीन है उसका, बट थोड़ा ऑफ सीन लग रहा था, क्योंकि मैं बंधने वाली बंदी नहीं हूँ एक एजेंसी के साथ। मतलब ऑब्वियसली फिर अगर आप ये कर रहे हो तो मेरे टर्म्स भी रखो। बिल्कुल। तो ये बात थी। तो मैं, अगर मुझे कोई कहता भी है ना कि हमारी एजेंसी को अपनी उस पे पोस्ट करो, तो मैं कहती हूँ कि अच्छा, तो फिर क्या आप ये चीज़ें करने के लिए तैयार हैं? एंड दे विल बी लाइक सही है। तो फिर मैं कहती हूँ सॉरी, फिर नहीं हो सकता। सही है, गुड है। सो मुझे बताओ कि लास्ट चीज़ करेंगे कि अगर किसी को कोई तुम्हारी तरफ से एक एडवाइस, जो इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा अभी मेहनत कर रहे हैं, रिसेंटली अभी आके उन्होंने शुरू किया है अकाउंट, लेकिन बहुत से लोग देखते हैं कि यार, उनकी एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, या तुम्हारा कोई दोस्त है, उसने भी रिसेंटली अकाउंट बनाया है, लेकिन वो 1 महीने से कंसिस्टेंसी रख रहा है, लेकिन फिर भी उसके फॉलोअर्स गेन नहीं हो रहे हैं, तो वो डिसाइड हो जाते हैं। लोग कहते हैं नहीं यार, ये तो होता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से लोगों की वीडियो पे व्यूज़ आ जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो उनके लिए तुम्हारी तरफ से कोई एक सजेशन या एडवाइस के क्या करना चाहिए? डोंट गिव अप, पहली बात। दूसरी बात, इफ़ यू हैव बॉट एनी फॉलोअर्स, या अगर आपने किसी को फोर्सली फॉलो करवाया अपना अकाउंट, तो उसको बोलें भाई, उसको खुद ही रिमूव कर दें, ठीक है। और कंटेंट को रिलेटेबल रखें जितना हो सकता है। मतलब या तो कंटेंट हो सकता है इंफॉर्मेटिव, या फिर वो ज्यादातर वैसे आप इंफॉर्मेशन ही दे रहे होते बिल्कुल ऐसा ही है, तो आप कंटेंट ऐसा रखें अगला बंदा को उससे फायदा हो, ठीक है। मतलब कोई ऐसी चीज हो कि जिससे दूसरे लोग रिलेट कर पाए। पहला तो ये होता है। सबसे ज्यादा पता है क्या आजकल क्या चल रहा है? आजकल चल रहा है रिलेटेबल कंटेंट। बिल्कुल, कि मैं बात या तो इस बारे में कर रही हूँ कि यार ये हो जाता है, वो हो जाता है, लोग इस तरह करते हैं, उस तरह करते हैं, या फिर मैं मोटिवेट करूं लोगों को कि यार आप जो है ना, कुछ भी हो जाए, जिस आपको हार नहीं माननी है। एग्जैक्टली। और मैं इस तरह की बंदी हूँ, मतलब मैं लोगों को बोलती हूँ कि यार देखो, किसी भी चीज में अगर आपने कर लिया ना, और अगर आपको लगता है आप कर सकते हो और आपको करना है दिल से, तो उसको छोड़ो मत। बिल्कुल, क्योंकि देयर विल बी अ टाइम के लोग आपको जानने लगेंगे। ऐसा ही है, एंड इट हैपेंस विद टाइम। ऐसा नहीं होता कि ये फौरन नहीं होता। हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया था कोविड में, तो 1 साल तक तो मुझे कोई पीआर नहीं आया था, कोई ब्रांड ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया था, कुछ भी नहीं। फिर मुझे किसी ने बताया कि यार ब्रांड से अगर आप खुद भी करते हो ना कोलैबोरेशन की रिक्वेस्ट, सो इट्स एक्सेप्टेबल। मतलब बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब इसमें कोई वो छोटी नहीं है कि आप इन्फ्लुएंसर होकर बात करते हो। हाँ, तो वैसे मेनली तो आपको, अगर आपने रखा हुआ है उसको रिलेटेबल, तो लोग आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ब्रांड्स भी आएंगे, एजेंसीज के लोग भी आएंगे कि यार आपकी रीच इतनी अच्छी है, तो भी बिल्कुल। बट अगर रीच, पहली बात तो रीच की है ना, बिल्कुल, तो स्टेप जो फर्स्ट है किसी भी, मतलब इफ यू आर लुकिंग एट इट एज अ अर्निंग थिंग और इन टर्म्स ऑफ मनी, तो फिर जो है आपको पहले रीच पे देखना। ऐसा ही पहले आप अपनी चीज स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद आप अपने पास दूसरे के पास प्रपोजल लेके जाओ ना, कि दूसरा भी अगर आपको हायर करेगा तो क्यों करेगा।
कुछ तो वजूहत आपके अंदर होनी चाहिए। सो यानी इन दी एंड तुम्हारी एडवाइस है कि अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहे तो वो कर सकता है। अच्छा, सिर्फ ये बात नहीं कि आप आपकी जो रीच है वो ज्यादा होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया था कि कुछ फ्रेंड्स को कंटेंट भी पता, तो ऐसा भी हो सकता है कि लाइक अगर आपके लुक्स बहुत अच्छे हैं या बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हो या अपना मैसेज बहुत क्लियरली कन्वे कर सकते हो, तो और अगर आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है, आप अच्छे शॉट्स लेते हो, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अच्छी है, तो वो भी बहुत आपको बेनिफिट देता है। बहुत सारे ब्रांड्स जो है ना इस पे भी काम करते हैं कि हमें जो है कंटेंट अच्छा होना चाहिए, फॉलोअर्स डजंट मैटर, या अगर फॉलोअर्स फेक भी हैं तो इट्स गोना वर्क। ओके, या सही है। सो आई बिलीव कि आपको आज का पॉडकास्ट जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इनकी आईडी मैं अपने इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और साथ में आप इनको फॉलो करना चाहें तो इनका फॉलो कर सकते हैं, इनका अकाउंट देख सकते हैं। आप मुझे अपनी इंस्टाग्राम की और इनकी आईडी का लिंक अगर भेज दिएगा, फॉलो यू, एंड आई बिलीव कि आपको पॉडकास्ट समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अगले पॉडकास्ट तक, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।